नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार आपके लिए शुभ हो। दीपावली का त्यौहार आपके लिए धन धान्य से भरपूर हो। दीपावली का त्यौहार आपके रोजगार के लिए सही साबित हो। दीपावली का त्यौहार आपको पेट्रोल के दामों में कम करने में सहायक रहा। दीपावली का त्यौहार हम चाहते हैं कि आपके बच्चों की फीस भी और जो भी कोरोना काल में आप भुगता है उनके ऊपर भी समस्याओं के समाधान के लिए अब मीडिया चैनल उन पर ध्यान देंगे, वरना परिणामों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक बार फिर आपसे निवेदन कि अगर आप अच्छी खबरें, सच्ची खबरें देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारा संबल बढ़ा सकते हो। सब्सक्राइब करके हमें उन खबरों की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक हो जाता है ताकि आपको फ़ायदा हो सके या आप उनके बारे में विचार करें। आपको, परिवार को उससे क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या आपको उस समस्याओं का समाधान बताने से आपको फ़ायदा होगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा शासित 9 राज्य असम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अतिरिक्त कटौती का ऐलान किया है। इससे पहले दीपावली की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 10 रुपये प्रति लीटर सस्ता करने का ऐलान किया था। कीमतों में कटौती आज दीपावली के त्यौहार से लागू होगी। वहीं 7 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है भाजपा शासित राज्यों ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि राज्य में पेट्रोल पर वेट 2 रुपये प्रति लीटर कम किया जाएगा। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 और 10 रुपए की मामूली कमी करने के केंद्र के फैसले को छवि बचाने का अस्थायी उपाय बताया था तथा कहा कि यह लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। मंत्री ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए 30 रुपए प्रति लीटर के विशेष कर और उपकर में कटौती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों को अतिरिक्त करों के जरिए होने वाली राजस्व की कमाई में हिस्सा नहीं मिल रहा है। बालगोपाल ने कहा कि लोगों के भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में मामूली कमी करने का फैसला किया है। यह कटौती देश भर में लोगों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए छवि बचाने के लिए अस्थायी उपाय है। यह दरअसल लोगों की आंखों में धूल झोंकने का एक तरीका है। इसी बीच गोवा सरकार ने बुधवार रात पेट्रोल और डीजल पर राज्य के करों में 7 रुपए की कटौती करने का ऐलान किया है, जो केंद्र द्वारा कम किए गए उत्पाद शुल्क से अलग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन को आपात उपयोग के लिए मंजूरी मिलने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि इससे भारतीय नागरिकों को यात्रा करने में आसानी होगी और टीके की क्षमता में भी इसका योगदान रहेगा। जयशंकर ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को वैश्विक मान्यता भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने ये वैक्सीन विकसित की है। सूत्रों ने बुधवार शाम को ये जानकारी दी। WHO की ओर से मिली इस मंजूरी के मायने यह है कि भारत में बनी इस कोरोना वैक्सीन को अब अन्य देशों में मान्यता मिल सकेगी। केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले साल पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 65% बढ़ाकर अब 15% कम कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत सरकार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले साल पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 65% बढ़ा था, लेकिन अब 15% कम हो गया है। अप्रैल सितंबर 21 के बीच पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क से सरकार ने पिछले साल की तुलना में 33% ज़्यादा कमाई की है। कोविड से पहले की तुलना में उत्पाद शुल्क से हुई कमाई
79% अधिक है। बता दें कि केंद्र सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले लोगों को कुछ राहत दी है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये कम कर दी गई है। ये दरें आज से लागू हो गई है। दिल्ली की बात करें तो 3 नवंबर को पेट्रोल की कीमतें 110 रुपये लीटर थी। इसमें एक्साइज ड्यूटी का हिस्सा 32 रुपये 90 पैसे लीटर और वेट करीब 25 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर था। अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को पेगासस स्पाईवेयर के इस्राएली निर्माता को प्रतिबंधित कंपनियों की सूची में डाल दिया है, जिसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से पत्रकारों और अधिकारियों को निगरानी करना है। कंपनी एनएसओ दुनिया भर में हजारों मानवाधिकारों कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, राजनेताओं और व्यावसायिक अधिकारियों को अपने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी रखने के लिए आरोपों में आई तमाम खबरों को लेकर विवादों में घिर गई थी। स्मार्टफोन को पेगासस से संक्रमित कर उसे पॉकेट जासूसी उपकरण बना दिया जाता है, जिससे अपने टारगेट के मैसेज पढ़े जा सकते हैं, उनकी तस्वीरों को देखा जा सकता है, उनके लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है, यहाँ तक कि उनके आने जाने और बिना उनके फ़ोन के कैमरे को भी चालू किया जा सकता है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक बयान में कहा कि इन उपकरणों ने विदेशी सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय दमन का संचालन करने में भी सक्षम बनाया है। आज महालक्ष्मी पूजा और दीपावली पर्व मनाया जाएगा। भागवत और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मुताबिक समुद्र मंथन से कार्तिक महीने की अमावस्या पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। वहीं वाल्मीकि जी रामायण में लिखा है कि इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा की परंपरा है। स्कंद और पद्म पुराण का कहना है कि इस दिन दीपदान करना चाहिए, इससे पाप समाप्त हो जाते हैं। दीपावली पर दीपक पूजन करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन लक्ष्मी पूजा से पहले कलश, भगवान गणेश, विष्णु, इंद्र, कुबेर और देवी सरस्वती की पूजा की परंपरा है। ज्योतिषियों का कहना है कि इस बार दिवाली पर तुला राशि में 4 ग्रहों के आ जाने से चतुर्ग्रही योग बन रहा है। इस दिन की गई पूजा का शुभ फल जल्द ही मिलेगा। आज दीपावली पर ग्रहों के दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। इस साल शनि गुरु मकर राशि में एक साथ है और दोनों ग्रह मार्गी है। इस ग्रह योग के साथ ही सूर्य बुध सहित 4 ग्रह एक साथ तुला राशि में रहेंगे। आज दीपोत्सव है। दियों की रोशनी में लक्ष्मी के आगमन का दिन है। माँ लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है। ऋग्वेद में माँ लक्ष्मी की स्तुतियाँ हैं। इनका नाम है श्री सूक्तम और लक्ष्मी सूक्त। इन दोनों सूक्तों के श्लोक वास्तव में मनी मैनेजमेंट के बेहतरीन सूत्र है। अनुभवी लोग कहते हैं कि धन कमाना आसान है, संभालना मुश्किल। ऋग्वेद के दोनों सूक्तों में लक्ष्मी को प्रसन्न करके यानी धन कमाने और फिर लक्ष्मी की कृपा पाने यानी धन का सही इन्वेस्टमेंट और उपयोग के रास्ते बताए गए हैं। ऋग्वेद से लेकर पंचतंत्र तक लक्ष्मी यानी धन की जरूरत को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा में सामान्य पूजन सामग्री, दीपक, प्रसाद, कुमकुम, फल फूल आदि चीज़ें तो रखते ही हैं, लेकिन इनके साथ ही कुछ खास चीज़ें भी हैं जिन्हें पूजा में जरूर रखना चाहिए। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के अनुसार पूजा में चीज़ें भी रखी जाती है तो लक्ष्मी की प्रसन्नता जल्द प्राप्त हो सकती है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।